शाह मोहम्मद को लेके आए हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक उदाहरण है, स्कूल से जो एकदम इंटीरियर में है, जो शुरुआत में अंग्रेजी को भी नहीं समझता था। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। मैं राजेश रंजन आज आपके बीच हूँ इन्वेंटर्स एडुकेयर से। आज हमारे साथ शाह मोहम्मद है, ये अपना इन्वेंटर्स का स्टूडेंट है और आईआईटी पटना में पढ़ रहा है। ये वीडियो हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है, बिहार इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करना है, अगर आईआईटी देनी है तो एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि मतलब किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके चले जाना चाहिए या एक मौका अपने आप को देना चाहिए आईआईटी या अच्छे एनआईटी ही मिल जाए में जाने के लिए। तो इसीलिए आज हम अपने बीच शाह मोहम्मद को लेके आए हैं। ये आईआईटी पटना में पढ़ रहा है और उन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? क्योंकि ये बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ बच्चा है और बिहार बोर्ड में भी ऐसे स्कूल से जो एकदम इंटीरियर में है, ऐसा बच्चा जो शुरुआत में अंग्रेजी को भी नहीं समझता था और अपने आप में इस तरह का परिवर्तन लाके आज आईआईटी में पढ़ रहा है। तो इसी से जानेंगे इसके सफ़र के बारे में कि कैसे आईआईटी तक पहुंचा, क्या क्या किया ये। तो आप जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको ये समझना चाहिए कि आप में भी वो पोटेंशियल है। क्योंकि शाह मोहम्मद आपके बीच का स्टूडेंट है, एकदम एक औसत स्टूडेंट जिसको बोलते हैं वो स्टूडेंट रहा है और अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से इसने अपने आप को भीड़ से अलग किया और एक पहचान बनाया। और वैसे तो बहुत कुछ ये अपने बारे में बताएगा, लेकिन कुछ हम इसके बारे में बोलते रहते हैं कि ये हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ये बिहार बोर्ड से पढ़ा, हिंदी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर था और आज इसका अंग्रेजी इतना बढ़िया है और ये एकदम आईआईटी पटना से आईआईटी चेन्नई गया था अभी ये कुछ प्रोजेक्ट को लेके, तो काफ़ी ये अपने जीवन में सक्सेसफुल है। तो बाकी हम इसी से जानेंगे कि जब ये बिहार बोर्ड से निकला तो क्या मन में था, कि कैसे, क्या लगता था कि आईआईटी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो तुम्हारे मन में एकदम एक्चुअल सवाल था उसको एकदम बताओ। जब मैं बिहार बोर्ड से निकला था तो ये नहीं पता था कि आईआईटी होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से सुना था कि आईआईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस कुछ चीज़ होता है, तो मैं पटना आ गया कोचिंग के लिए। अगर जैसा कि राजेश सर ने बताया कि मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी, सही बात है, क्योंकि मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं अपने फैमिली का पहला ऐसा बंदा हूँ जो कि पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जब मैं सीतामढ़ी आया तो मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई स्टार्ट की। हिंदी मीडियम पढ़ते पढ़ते फिर मेरा 10th का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद मैं आईआईटी के लिए पटना आ गया इन्वेंटर्स में। वहाँ पे आया तो मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। बिहार बोर्ड में ऐसा क्या होता है कि जब जो भी बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है उसको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। स्टार्ट हुआ तो मुझे 15-20 दिन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इंग्लिश में, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में चल रही थी। उसके बाद जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया तो थोड़ी इंग्लिश में वीक होने लगा। मैं उस समय एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है वो रखता था, तो मैं उससे देखकर कुछ चीज़ें तो समझ पाता था, लेकिन क्लास में ऐसी चीज़ें होती थी जो क्लास के टाइम इंग्लिश क्लिक कर दी थी, मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं राजेश सर से पूछता था और भी टीचर जो भी मैथ पढ़ाते थे उनसे पूछता था। बीच बीच में कभी कभी तो राजेश सर मुझे डांट भी देते थे, क्योंकि घर से पढ़ के आओ इंग्लिश मीडियम, लेकिन मैं फिर भी पूछता था। और देखा जाए तो मतलब कि जेईई की जर्नी में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंट। अगर आप टीचर की बात मानते हैं, अगर टीचर के कहे अनुसार चलते हैं, तो आपका जेईई में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किस भी बोर्ड से क्यों ना हो। क्योंकि मैं एक खुद बिहार बोर्ड से हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, और उससे भी मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि मुझे कितना प्रॉब्लम फेस करना होगा, किया मैंने किया है। उसके बाद जैसे समय धीरे धीरे चलता गया, 11th हुआ तो 11th में मतलब कि सर ने पढ़ाया, बाकी सारे टीचर वही डीपीपी जो मिलता था वो मैं करता जाता था। मतलब कि मेरा एक ही फोकस था कि जो सर कह रहे हैं ना उसके अनुसार मुझे चलना है। बस इसके अंदर ये जेन्युइनिटी था कि मतलब ये टीचर की बात को अक्षरशः मानता था, कि जो टीचर बोल दिए कि ये करना है वही करता था। मतलब एक दिन का घटना हमको याद है।
वैसे तो कई घटनाएं घटती हैं, कई बच्चों से मेरा कोई इंटरेक्शन होता है, कभी किसी बच्चों को हमने डांट दिया, किसी को क्लास से निकाल दिया, बहुत सारी बात याद भी नहीं रहती है। लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपकी हर बात फिर टीचर को याद आने लगती है। तो ये आपके लिए भी बड़ा सम्मान का बात है कि टीचर आपकी हर बात को याद करता है। तो एक बाथरूम में कोई पटाखा फोड़ दिया था, यस सर। नहीं, और तुम भी थे उस बाथरूम में, यस सर। जिसको हम क्लास से निकाल दिए। ये रोने लगा, बोला कि हम तो सर थे नहीं वैसे, चूंकि ठीक है कि हम पकड़े गए उसमें, लेकिन सर कुछ भी करिए लेकिन वो क्लास से मत निकालिए, क्लास मेरा छूट जाएगा तो फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। मतलब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्लास नहीं छूटना चाहिए। देखिए कितना एक बंदा जब बहुत सीरियसली तैयारी करता है तो उसके लिए एक एक क्लास की क्या अहमियत होती है। आज बच्चे क्या हैं कि उनको लगता है कि चलो एक क्लास छूट गया तो क्या हुआ, लेकिन वो एक क्लास कभी भरपाई नहीं कर पाता है। शायद तुम कभी क्लास नहीं छोड़ोगे पूरे साल में। नहीं, मैंने कभी क्लास नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास में सोने के कारण लेट से आया। तो राजेश सर का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि कोई अगर लेट से आ रहा है तो क्लास में नहीं आने देना है। तो मुझे गार्ड ने कई बार रोक लिया, फिर मैं 2 बार तो रोने लगा कि सर राजेश सर का क्लास तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर उनका एक क्लास मिस होता है तो मुझे उसको पूरा करने में जितना वक्त लगेगा वो मैं नहीं समझ सकता। मैं ही जानता हूँ उसको करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो फिर काफ़ी रोने के बाद मतलब कि उसने जाने दिया। तो इस तरह 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन मेरा यही फोकस रहता था कि मैं कभी क्लास ना छोड़ूं। रीज़न क्या था कि क्लास छोड़ने से हमारे एक टॉपिक छूटती है, अब उसको कवर करने के चक्कर में हम कई सारा चीज़ छोड़ने लगते हैं। अगर हम क्लास और डेली सर जो होमवर्क दे रहे हैं उसको किया जाए तो मतलब कि कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस होता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे स्टार्ट करते करते 11th पूरा बीत गया। फिर बाद में कोरोना का टाइम आया तो कुछ समय के लिए तो मैं घर चला गया। फिर सर ने लाइव क्लास स्टार्ट कर दी तो हम लोग लाइव क्लास अटेंड करने लगे। फिर उसके बाद मतलब कि फिर हॉस्टल में हम लोग आ गए। तो हॉस्टल में काफ़ी सारे मेरे सीनियर थे और मैं भी था। तो सारे सीनियर मिलके हम लोग पढ़ाई करते थे और सर लोग भी आते थे बार बार चेकिंग करने कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ये सारी सुविधा थी। और ऐसा रीज़न था कोरोना में मैंने अपने दोस्तों को देखा है, कई सारे ऐसे दोस्त थे जो कोरोना में भटक गए थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर सर का हाथ था, हम लोगों को कभी नहीं भटके। मतलब हर एक टाइम सर निगरानी में रखते थे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ये कोरोना का भी टाइम चला गया। फिर जाके मेरा जेई एडवांस निकल गया। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो सर को ही बताया तो काफ़ी खुश हुए कि तुमने निकाल लिया आईआईटी कैसे। तो ये हमारे लिए भी बड़ा भावुक पल था और बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना बच्चा आईआईटी तक जाता है। आज शाह मोहम्मद को हम इसलिए बुलाए कि आप सभी बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको देख लीजिए। आप केवल डेडिकेशन दिखाइए, क्लास एक दिन नहीं छोड़ना है, टीचर की बात माननी है। ये नहीं कि कोई बच्चा कह दिया क्या है छोड़ो अब क्या है, 2 टॉपिक बचा हुआ है, घर में कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। आज हम इतना तकलीफ में हैं उन बच्चों की वजह से जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट के बाद क्लास ही नहीं आते हैं। उनको लगता है जनवरी अटेम्प्ट हो गया। चूँकि देखो 12th पास बच्चों के लिए क्या होता है कि वो मई में कोर्स पढ़ना शुरू किए, जनवरी में एग्ज़ाम होता है। अब जून से लेके दिसंबर तक में ये समय ही उतना नहीं है कि पूरा कोर्स पढ़ाया जा सके, और पूरा कोर्स अगर पढ़ा भी देंगे तो जस्टिस नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट के साथ। तो हम उन बच्चों को बोलते हैं कि जो एक अटेम्प्ट दे रहे हैं वो जनवरी में दें एग्ज़ाम, लेकिन वो ये अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और क्लास न छोड़े। जब तक क्लास चल रहा है वो क्लास करते रहें। कई सारे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, जनवरी अटेम्प्ट के बाद क्लास नहीं आते हैं। तो उन सारे बच्चों को मेरा यही कहना है कि आप अगर अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और आने वाले हैं पढ़ाई तैयारी करने के लिए, तो आप अभी से लेके और जब तक कि आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो तब तक पढ़ाई करिए, क्योंकि 100% सिलेबस ख़त्म करके एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम बताओ। बिल्कुल सर, सिलेबस तो कवर होना ही चाहिए। प्लस पॉइंट जैसा सर ने कहा कि जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद भी बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने खुद किया है। जनवरी अटेम्प्ट मेरा मेंस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूअस सर की क्लास अटेंड की। मुझे आज तक याद है जब जेई एडवांस का लास्ट डे एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले क्लास हुई थी मेरी, वो क्लास भी मैंने अटेंड किया था। और रीज़न क्या हुआ था कि जेई एडवांस मैंने देने गया तो 2-3 क्वेश्चन उसी क्लास से आ गया, मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आया था। ऐसा बहुत बार होता है कि आप क्या है
कि जैसे मान लीजिए जेई मेंस दे दिए, अब जेई एडवांस के लिए कुछ क्लास प्रैक्टिस क्लास लग रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है कि लास्ट डे जो पढ़े वही आ गया, कुछ ऐसा होगा। तो आपको एक एक क्लास का वैल्यू समझना है, और ऐसा नहीं कि घर में बैठ के तुम बहुत रिवाइज कर लोगे। टीचर जिस तरह से पढ़ा रहा है, टीचर जिस तरह से रिवाइज करा रहा है वो करेंगे, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको शाह मोहम्मद से मिलके थोड़ा मोटिवेशन आया होगा। बस पर्पज़ यही था। अब क्या है कि हम लोग पढ़ाने वाले आदमी हैं, लेकिन समय यूट्यूबर बना दिया, तो तुम लोग के लिए यूट्यूबर बने हुए हैं और शाह मोहम्मद का इंटरव्यू कर रहे हैं। मोटी बात यह है कि ये केवल और केवल हमारे कहने पर इसलिए आया, आईआईटी पटना में बेटा से इसको यहाँ आना पड़ा इस इंटरव्यू के लिए। आप बच्चों के लिए आया है, आप खासकर उन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और हमेशा ये इस बात के लिए बड़ा सेंसियर रहता है कि सर कोई बिहार बोर्ड का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए एकदम सर एकदम वो होना चाहिए। तो इसको हम बोले कि आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है, तुम उसके लिए बेहतर उदाहरण हो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। क्या तुम आओगे? तो बोला बिल्कुल सर आएंगे। और देखो आप आपके बीच है ये। और कुछ अगर तुम लास्ट में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कहना चाहोगे तो एक बार बोलो। अभी जो भी बच्चों ने बिहार बोर्ड दिया है उसके पास अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सर ने नया बैच खोला ही होगा। आप लोग अगर ज्वाइन करते हो और सर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, बस कुछ नहीं करना है, जो सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो करते जाना है। अगर आप लोग वो करते हैं तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और बेटर मानिए कि प्राइवेट कॉलेज जाने से बेटर है कि हम आईआईटी एनआईटी चले जाए, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो आईआईटी एनआईटी में रहकर बहुत अच्छे कर रहे हैं। कुछ होगा जो प्राइवेट कॉलेज में होगा, उसके बारे में भी बता दो। प्राइवेट कॉलेज कोई है तुम्हारा दोस्त जो प्राइवेट कॉलेज हाँ, मेरा एक दोस्त है प्राइवेट कॉलेज में, वो भी मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन रीज़न क्या है कि हम लोग आईआईटी में, तो वहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे जगह से आए। मेरा अभी फिलहाल का एक इंटर आईटी टेक मेट हुआ था आईआईटी मद्रास। मेरे जो टीम में था वो आईसीबीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट था। जब मैंने अपने सीनियर के साथ काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। वो लोग कैसे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आईआईटी एनआईटी और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। मेजरली आईआईटी एनआईटी का तो रूल ही बन चुका है कि बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए आप लोग जितने भी है, जिसने बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम दिया है, सर ने अभी नया बैच खोला ही होगा, आप उसमें ज्वाइन करें और सर के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करें। कुछ नहीं करना है, बस जो सर अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो करते जाना है। अगर आप लोग वो करते हैं तो जाहिर सी बात मानिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और मेरा हुआ है कि सर ने जैसा बताया दिया कि मैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। जो लोग सीतामढ़ी से है उन लोगों को पता ही होगा, जो मेरे 10th वाले कोचिंग में जाते होंगे वहाँ के सर भी बताते ही होंगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब कि ये तो हुआ कि जो सीतामढ़ी से है उनको वेरीफाई कर सकते हैं, आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही है, बस आपको सर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि मुझसे ज़्यादा सर एक्सपीरियंस है, वो मुझसे ज़्यादा बच्चों, मेरे जैसे काफ़ी सारे बच्चों के साथ डील कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसे बताया कि आईआईटी और प्राइवेट कॉलेज, तो ये आईआईटी में भी पढ़ रहा है, इसका अभी 2 साल हो गया है। अगले 2 साल में ये कैंपस सिलेक्शन होगा, किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा होगा। इसको अगर 50 लाख का ऑफर मिलेगा तो इसी के साथ का जो बच्चा हो सकता है ज़्यादा ऑफर मेहनत कर रहा हो और उसको पता चला कि 8 लाख या 10 लाख का ऑफर मिल रहा है, और ये जो डिफरेंस है आगे चल के बढ़ता ही जाता है। ये जो पैकेज का डिफरेंस है वो बढ़ता ही जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज से हो सकता है आपको नौकरी लग जाए, लेकिन जो आईआईटी या एनआईटी में पढ़ के आपको जॉब मिलेगा और जो आपके करियर में जो ग्रोथ आएगा वो शायद वहाँ ना मिल पाए। इसलिए आपके पास मौका है, आप उस मौका का फ़ायदा उठाइए और आप जो है आईआईटी की तैयारी शुरू करिए, ठीक है। और एक बार सबों को हमारे तरफ से और शाह मोहम्मद की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। yes, और बहुत सारे बच्चे हैं ये, मतलब शाह मोहम्मद या बहुत सारे ऐसे जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, उनका रोज़ा का भी टाइम चल रहा है, ठीक है। तो सब के लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और हम लोग जो है, आपका दिन बढ़िया हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।